पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूँ कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊँ, मैं पूरा जवान दिखता हूँ पर मेरी आत्मा बड़ी बुरी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, पर जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो। कांग्रेस से गद्दारी करके भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगता है गोबर या अडानी पोर्ट के पाउडर का कुछ ज्यादा ही सेवन कर लिया, जिससे अब उसके जो दिमाग में थोड़ा बहुत जो ब्रेन बचा था, ग्रे मैटर बचा था, वो भी शायद खत्म हो गया है। एक तरफ मोदी सरकार ने देश में जंगलों को काट काट कर, पेड़ों को काट काट कर देश को जो है पूरी तरीके से हीट वेव के चंगुल में फंसा दिया है। आज हमारा देश विश्व के सबसे हॉट या सबसे जो है गर्म देशों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि विश्व की 100 सबसे ज्यादा जो हाई टेम्परेचर वाले जो शहर है वो उसमें से 95 इंडिया के हैं। ये एक ग्लोबल रिपोर्ट में पता चला है। आज जिस तरीके से, जिस स्पीड से अपने मित्रों को प्रधानमंत्री ने रिसोर्सेज देने के लिए पेड़ों को काट काट कर जंगलों को एक तरीके से पूरा खाली कर दिया। आज देश में गर्मी इसीलिए बढ़ रही है, देश में टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री अबव नॉर्मल रिकॉर्ड हो रहा है और जनता के लिए रहना मुश्किल हो रहा है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि भाजपा के दूरसंचार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें अपने महामूर्ख वाले बयान भी दे दिए, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले कहीं पे कहा कि गर्मी जो अगर होती भी है तो उससे डरना नहीं चाहिए, एसी से जो है कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो एसी में नहीं जाता हूँ, बस जेब में एक प्याज रख लेता हूँ तो चाहे 50 डिग्री हो चाहे 51 डिग्री टेम्परेचर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली बॉडी में कूलिंग हो जाती है। ये बात भाई 1960, 70, 80, 90 उस समय के दशक में सुनने में अगर आती थी तो समझ में आता था कि भाई उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, लोगों में समझ इतनी नहीं थी। परंतु आज के ज़माने में 2026 में जब हम एआई की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस समय एक केंद्र का मंत्री इस तरीके की बात करता है, मतलब हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर टोटली कोलैप्स हो चुका है, टोटली जो है ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आज देश में पेड़ों से जो है, पेड़ उगाने से, पेड़ों की वजह से टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि उसका जो है साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन ये ऑनियन जो है वो जेब में रखने से टेम्परेचर कूल होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब भाजपा के मंत्री हैं, इनके दिमाग में जो है भेजा तो है नहीं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं और इनका प्राइमरी काम ही है जनता को झूठ बोल के गुमराह करना, जनता के मन में बेतुकी बातें डालकर बस उनको मिसलीड करना, ताकि वो सवाल न पूछें, ताकि वो सरकार से जो है अकाउंटेबिलिटी ना मांगे, क्योंकि सरकार के पास जवाब ना है, ना उनको जवाब देने की कोई इंटेंशन है सरकार की। आज प्याज रखने से क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इस बेवकूफ़ी के भाषण से अब प्याज के दाम जरूर बढ़ जाएंगे और इससे ही आम जनता को और तकलीफ होगी। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक अमीर, खुद को महाराजा समझता है, आज भाई ये तो बंगलों में रहता है, इसके घर में तो कितनी सारी एयर कंडीशनर हैं, वो कई सारे फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में देख के ही पता चलता है। एयर कंडीशनर कार्स में घूमता है, इनके मंत्रालय में भी एसी है, ये जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे भी एयर कंडीशन होता है। बस जनता को, गरीब जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके के बेतुके बयान दे देते हैं, ताकि जनता को सवाल पूछने की हिम्मत जो है ना रहे। आज ये बेसिकली एक तरह का मजाक है आम जनता के साथ, कि आज के ज़माने में भी ये प्याज रख के जनता को बोलता है कि गर्मी नहीं लगेगी। ऐसे मंद बुद्धि, जाहिल, गंवार, पढ़े लिखे मंत्रियों से देश को बहुत ज़्यादा खतरा है। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक तरह से बहुत बड़ा एक अलार्म है आने वाले दिनों के लिए, कि जिस तरीके से सरकार पेड़ काट काट कर एक तरफ तो भारत को इतना ज़्यादा हॉट कंट्री बना रही है, इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत पर पड़ रहा है इस गलत कारनामे की वजह से, और दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री इस तरीके के बेतुके इलॉजिकल भाषण देकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं ताकि सरकार से सवाल ना पूछे जाए। ये निहायत ही शर्मनाक बात है। इस तरीके के मंत्रियों को जो है जनता को चुन के
कभी संसद में या विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए ना सिर्फ खतरा है, लाइबिलिटी है। ये लोग देश के लिए एक प्रॉब्लम है।